आइए बच्चों कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस को देखते हैं जो आपको थोड़ी बाद में परेशान कर सकती हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम एक एक करके समझ लेते हैं ताकि जब हम क्वेश्चन प्रॉपरली करेंगे तो वहाँ पर आप बहुत आराम से इसे कर पाएंगे। इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। नंबर 1 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जल्दी से बताओ। एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड, मतलब खर्चा हो तो गया लेकिन पेमेंट नहीं करी। आप किसी शॉप पर गए, आपने 5,000 रुपये का सामान खरीदा और आपने कहा कि अभी हम पैसे दे देंगे। ये है उधार माल खरीदना। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि अभी पैसा खर्चे का देना है, माल का नहीं, खर्चे का, एक्सपेंस का देना है, लेकिन अभी आपने दिया नहीं। जैसे आपके यहाँ कोई एम्प्लॉई जॉब करता है, सैलरी उसे देनी है आपने, महीना खत्म हो गया लेकिन आपने अभी पेमेंट नहीं दी, तो वो क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये क्या है, ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो खर्च हो गया है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं करा है। तो क्या है, अगर मान लिया खर्चा हो जाता तो क्या करते, मुझे बताओ। अगर आप एक्सपेंसेस पेड का क्या करते, एक्सपेंसेस पेड एक तो कैश में से माइनस होता और एक कैपिटल में से माइनस होता। एक तरीके से ये उधार एक्सपेंस है, उधार माल खरीदते हैं, ऐसे ये खर्चा उधार है। तो इफेक्ट केवल वो वाली ट्रांजैक्शन में आना चाहिए ना जहाँ कैश इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि आप कैश पेमेंट नहीं कर रहे। तो कैश वाली पेमेंट में चेंज होगा, कैपिटल वाली तो एज इट इज रहेगी। अब कैश माइनस नहीं होगा क्योंकि आप कैश पेमेंट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, उधार मतलब लाइबिलिटी, उधार है, लाइबिलिटी है, फ्यूचर में दोगे। तो लाइबिलिटी में जब उधार माल खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स लिख देते हैं, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख देंगे। क्रेडिटर्स मीन्स क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। तो एक तो कैपिटल में से लेस होगा और दूसरा लाइबिलिटी में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। चलिए अब हम दूसरी ट्रांजैक्शन पर आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये रिवर्सल है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। यहाँ पर हमने एडवांस में पैसा दे दिया, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक बात ध्यान रखना, किसी को एडवांस पेमेंट दिया है तो ये खर्चा नहीं हुआ, अभी खर्चा तब होगा जब वो टाइम आएगा। जैसे हमारे यहाँ एक एम्प्लॉई आया और उसने कहा मुझे अगले महीने का एडवांस सैलरी दे दो। हमने उसे इस महीने, सपोज ये मार्च चल रहा है, मार्च में अप्रैल की सैलरी एडवांस में दे दी, तो ये मार्च का एक्सपेंस नहीं है, खर्चा नहीं है, कैपिटल में से लेस नहीं होगा, ये हमने एडवांस दे दिया, उससे फ्यूचर में काम लेंगे, असेट है हमारी। असेट उसे बोलते हैं फ्यूचर में, ये तो कैश मिले या बेनिफिट मिले। आप किसी को एडवांस दे रहे हो तो उससे फ्यूचर में बेनिफिट लोगे। और पैसा एडवांस देने से क्या हुआ, जेब में से पैसा कम हो गया, कैश कम हो गया। तो एक तो कैश कम हो गया और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है हमारा, असेट, असेट, असेट है, क्योंकि हमारी असेट बढ़ गई, फ्यूचर में हम बेनिफिट लेंगे उससे। एक्रूड इनकम इज जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब ये है कि आपने कमाई तो कर ली, अर्निंग आपने कर ली, लेकिन अभी आपको पैसा नहीं मिला। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपने पैसा नहीं दिया था, तो जिसको पैसा मिलना था उसके लिए वो एक्रूड इनकम है, पैसा नहीं मिला इनकम का। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी के लिए काम किया, आपको फीस लेनी थी, फीस अभी नहीं मिली, तो एक्रूड इनकम। अगर मिल जाती इनकम तो कैश प्लस होता, अगर इनकम मिल जाती तो क्या होता, कैश प्लस होता और कैपिटल प्लस होती। अब कैश ही तो नहीं मिला तो ये वाली ट्रांजैक्शन ही तो हट जाएगी, कैपिटल वाली तो रहेगी। अभी नहीं मिला तो फ्यूचर में मिलेगा, तो असेट है, असेट में प्लस हो जाएगा। तो एक तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे और एक्रूड इनकम असेट साइड में ऐड कर देंगे। अनअर्न्ड इनकम,
प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, आपने एडवांस में किसी को पैसा दे दिया, तो जिस इंसान को वो एडवांस में पैसा मिला उसके लिए ये अनअर्न इनकम है, बिना कमाई हुई इनकम एडवांस में मिल जाना। एक तो पैसा आया होगा, जब एडवांस में पैसा मिला होगा तो कैश बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको फ्री फंड में कोई पैसा दे दिया क्योंकि आप फ्यूचर में उसके लिए काम करोगे, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मीन्स फ्यूचर में या तो किसी के लिए काम करना है या उसे पैसा देना है, तो ये क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स थी। इन सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 4 की हेल्प से आपको समझाऊंगा। जब तक आप कोशिश करिए इस 4th क्वेश्चन को खुद करने की, हो जाता है तो बहुत अच्छा है, कहीं एक आध में अटक गए तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में भी समझ नहीं आया तो वीडियो है। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हम नॉर्मल वाला बेसिक मेथड पहले यूज कर रहे हैं और उसके बाद डिटेल मेथड भी यूज कर लेंगे। तो इसमें तो हम केवल सिंपल सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और असेट इक्वल टू, इसका भी अगर हम चाहें कॉलम बना सकते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, assets equal to liabilities plus capital। ट्रांजैक्शन नंबर 1, राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्टेड, तो असेट में कैश नाम से 1,50,000 प्लस हो जाएंगे, लायबिलिटी में कोई असर नहीं आएगा और कैपिटल भी 1,50,000 आ जाएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, तो फर्नीचर खरीदा है तो हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा, तो फर्नीचर नाम की एसेट प्लस हो जाएगी 20,000 और कैश चला जाएगा तो कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी, लायबिलिटी और कैपिटल पे कोई असर नहीं आएगा। तो न्यू इक्वेशन देख लेते हैं क्या आई, सेम वही आ जाएगी 1,50,000 इक्वल टू 0 प्लस 1,50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, महेश से उधार माल खरीदा है 25,000 का, 25,000 का, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, तो हमारे पास गुड्स आ जाएंगे, तो असेट में प्लस हो जाएगा, गुड्स के नाम से 25,000, क्योंकि उधार खरीदे हैं तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी क्रेडिटर्स के नाम से और कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, 1,75,000 की टोटल असेट्स हो गई, 25,000 की लायबिलिटी और 1,50,000 की कैपिटल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, हमने 10,000 का गुड्स 14,000 में मोहन को बेचा है कैश में, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्ट 10,000
सेलिंग प्राइस 14,000। तो कैश हमारे पास 14,000 का आ जाएगा, गुड्स हमारे पास से 10,000 के चले जाएंगे, 4,000 रुपीज का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा, न्यू इक्वेशन बन जाएगी 1,79,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 1,54,000। एडिशनल कैपिटल 20,000 की लगाई है, एडिशनल कैपिटल, तो कैश 20,000 प्लस हो जाएगा जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन करी थी, और कैपिटल 20,000 प्लस हो जाएगा, न्यू इक्वेशन 1,99,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 1,74,000। ट्रांजैक्शन नंबर 6, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखिए 2,000 रुपए की कमीशन एडवांस में मिली है, ₹2,000 एक तो कैश आ गए हमारे पास, दूसरा ये लाइबिलिटी है क्योंकि अभी हमने पैसा ले लिया, एडवांस में काम अभी करना है फ्यूचर में, और फ्यूचर में अगर हमें किसी का काम करना है या पैसा देना तो लाइबिलिटी है, इसे बोलते हैं अनअर्न्ड इनकम। तो अनअर्न्ड कमीशन, कमीशन अभी कमाया नहीं लेकिन मिल गया, उसका तो अनअर्न्ड इनकम होती है ना, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमें पैसा मिल गया। लाइबिलिटी है, एक तो पैसा आ गया तो कैश में प्लस हो गया, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में प्लस होगी। तो नई इक्वेशन में 2,01,000 रुपए की एसेट हो जाएगी, 27,000 रुपीज की लाइबिलिटी और 1,74,000 रुपीज की कैपिटल। 7 पॉइंट में हमने महेश को, क्रेडिटर को 22,500 में फुल सेटलमेंट में पेमेंट करी। ये महेश वही है जिससे थर्ड ट्रांजैक्शन में 25,000 का हमने गुड्स परचेज किया था। तो पेड टू क्रेडिटर्स ₹22,500 and discount received 2,500। क्योंकि हमने जो पेमेंट करी है वो पेमेंट करी है 22,500, पेमेंट करनी चाहिए थी 25,000, तो 20 और फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब अब पेमेंट और नहीं करनी है, तो 2,500 का प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, डिस्काउंट मिल गई हमें। तो कैश हमारे पास से चला गया 22,500, क्रेडिटर्स हमारे 25,000 के रिड्यूस हो गए, लाइबिलिटी 25,000 से रिड्यूस हो गई, और 2,500 का डिस्काउंट हमें मिल गया, इनकम हो गई। तो हम लोग न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, कैश 2,01,000 माइनस 22,500 1,78,500, 2,000 रुपीज की लाइबिलिटी रह गई और 176,500। चेक कर लीजिए 2,000 और 176,500 मिलाकर 178,500 ही होते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स। 15,000 का माल हमने बेचा है 18,000 में, जिसमें से हमें 5,000 कैश मिल गया। तो ट्रांजैक्शन नंबर 8,
सोल्ड गुड्स कॉस्ट 15,000, सेलिंग प्राइस 18,000, कैश सेल्स 5,000, 18,000 में से 5,000 कैश सेल है, तो जो क्रेडिट सेल है वो 13,000 हो जाएगी। तो हमने उधार माल बेचा है, नगद माल बेचा है, तो एक तो हमारे पास कैश आ गया, सबसे पहले प्लस वाली चीजें लिखनी चाहिए। कैश आया हमारे पास 5,000, और जो डेटर्स हैं जिनको उधार माल बेचा है उनको डेटर बोलते हैं। 13,000 रुपए के डेटर्स हैं, और गुड्स हमारे 15,000 के गुड्स माइनस हो गए। ना तो लाइबिलिटी पे कोई असर पड़ा, लेकिन प्रॉफिट हो गया हमारा। 15,000 वाला माल 18,000 में बेचा है, तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया हमें। तो न्यू इक्वेशन जो आएगी 178,500 प्लस 18,000 माइनस 15,000, तो 1,81,500, 2,000 प्लस 179,500। लास्ट ट्रांजैक्शन है, डेप्रीशिएशन है फर्नीचर पर। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 10%। जो फर्नीचर है हमने सेकंड ट्रांजैक्शन में 20,000 रुपए का खरीदा था, तो 20,000 के ऊपर 2,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लगने से फर्नीचर हमारा 2,000 से कम हो जाएगा, और लॉस होने की वजह से प्रॉफिट कम होगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा। लॉस ड्यू टू डेप्रीशिएशन। और फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 179,500 इक्वल टू 2,000 प्लस 177,500। लेफ्ट और राइट का टोटल करेंगे तो टोटल इक्वल आएगा। तो ये हमारा सिंपल मेथड था अकाउंटिंग इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल्ड वाला मेथड दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्शन में आ पाए। एक तो ये कि हम लोगों ने स्पेशल एडजस्टमेंट वाली ट्रांजैक्शंस देखी हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है, और अभी एक ही क्वेश्चन मैंने डिटेल मेथड से कराया था तो उसे भी हम सीख लेते हैं कैसे करना है। डिटेल मेथड के लिए मैंने कहा था सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी एसेट इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर कैश, फर्नीचर, कैश तो ऑलरेडी हो चुका है 1 and 2। परचेज गुड फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, गुड्स नंबर 3। सोल्ड गुड्स टू मोन फॉर कैश, additional capital, commission received in advance, paid to creditors in full settlement, sold goods जिसमें से कुछ कैश मिला कुछ नहीं मिला, तो नंबर 4 डेटर्स। तो हमारे पास 4 असेट है और लाइबिलिटीज कितनी है। एक तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये लाइबिलिटी नंबर 1 है। और ये परचेज गुड फ्रॉम क्रेडिट, ये सेकंड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में 2 कॉलम चाहिए हमें और असेट में 4 कॉलम चाहिए। ठीक है, कुछ फॉर्मेट बनाकर मैंने पहले से रख लिया था सो दैट बाद में दिक्कत ना आए। अब हम देख लेते हैं, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे इसमें। थोड़ा छोटा कर देते हैं सो दैट आराम से आ जाए। एक आध वैल्यू बढ़ानी है हमें। लाइबिलिटी में 2 वैल्यूज चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा
इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कैपिटल है उसको मैं बड़ा कर देता हूँ और कैपिटल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो कैपिटल छोटा कर दिया मैंने और लायबिलिटी में दो पार्ट आने हैं। तो लायबिलिटी दो हिस्सों में बांट दी मैंने, ठीक है। एक हमारा है क्रेडिटर्स, एक है आउटस्टैंडिंग अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। असेट जैसे हमें बता रखा, हमने अभी हिसाब लगा लिया था। असेट के नाम क्या क्या हैं? तो एक तो कैश है, एक है फर्नीचर, एक है गुड्स और डेटर्स। फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। सबसे पहले राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। लीजिए, आपके कहने पे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ पर्टिकुलर्स भी, ठीक है। आपको पर्टिकुलर्स भी मैंने बढ़ा दिया। कईयों को लगता है कि पर्टिकुलर्स बहुत छोटा है, तो लीजिए पर्टिकुलर्स बड़ा हो गया। सीरियल नंबर 1 ट्रांजैक्शन है, राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्टेड, कैश लगाया 1,50,000, तो कैश में 1,50,000 आ जाएगा। फर्नीचर 0, गुड्स 0, डेटर्स 0, क्रेडिटर्स 0, अर्नड इनकम 0, कैपिटल में 1,50,000 प्लस। तो हमारा दो ट्रांजैक्शन हो गया, दो जगह इफेक्ट हो गया। एक कैश इंक्रीज हो गया, हमेशा की तरह जब भी कैपिटल लगती है तो एक तो कैश इंक्रीज हो जाता है, दूसरा कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो हमने दोनों काम कर दिए। 1,50,000। तो ये हमारी थी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन है कि हमने 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया है। तो मुझे जल्दी से बताओ क्या होगा। मुझे सुनाई दे रहा है, बोलिए। फर्नीचर परचेज्ड, अब ये फॉर कैश है, तो कैश में से 20,000 माइनस हो जाएंगे और फर्नीचर में 20,000 प्लस हो जाएंगे। गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, अर्नड इनकम, कैपिटल, किसी का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। एक असेट कम हो गई, एक असेट बढ़ गई। इसे हम लिख लेते हैं न्यू इक्वेशन। $1,30,000 प्लस 2,150 हो गया ना, और यहाँ पर भी 150 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पर आते हैं। हमने उधार सामान खरीदा महेश से 25,000 रुपये का। गुड्स परचेज्ड 25,000 रुपये का, तो गुड्स 25,000 रुपये का आ जाएगा।
और ये हमने उधार खरीदा है, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। कैसे? 1,30,000 प्लस 20,000, 150 प्लस 25,000, 175, 25 प्लस 1,50,000, 1,75,000। थर्ड भी हो गई। फोर्थ में लिखा है हमने 10,000 का सामान 14,000 में बेचा है कैश में। 10,000 का सामान 14,000 में, तो 14,000 रुपये कैश आ जाएगा हमारे पास। फर्नीचर गुड्स 10,000 के हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। कैश में बेचा है। अब प्रॉफिट 10,000 वाला सामान 14,000 में बेचा है, तो 4,000 रुपये का प्रॉफिट। टोटल होना चाहिए 1,54,000 प्लस 25, तो 179। और असेट साइड का 144 प्लस 20, 164, 169, 179, तो दोनों मैच होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 5, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है 14,000, तो ये वही है जो हमारी पहले 20,000, तो ये वही है जो बिजनेस स्टार्टेड का था। एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं ये 20,000, कैश 20,000 प्लस हो जाएगा न्यू इक्वेशन 1,64,000, 20,000, 15,000, 25,000, 1,74,000 प्लस 25, 199। और अगर हम असेट साइड देखें 164 प्लस 20 प्लस 15, 199। तो ट्रांजैक्शन हमारी 5th भी हो गई। 6th ट्रांजैक्शन में कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो पैसा तो आ ही गया है। ये है अनअर्न्ड इनकम, हमारी पहले बात हो चुकी है, मैंने पिछली वीडियो में समझाया था अनअर्न्ड इनकम क्या होती है। जो एडवांस में पैसा मिल जाता है, कैश तो आ ही गया, एडवांस पैसा मिला तो हमें काम करना पड़ेगा या पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो ये जो पैसे लौटाना होता है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस में पैसा मिल गया और इनके लिए काम करना है फ्यूचर में, तो हमारी लायबिलिटी है। तो 1,66,000 प्लस 20 प्लस 15,
6 ट्रांजेक्शन के बाद 7 ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट। पूरा हिसाब किताब नक्की खत्म कर दिया 22,500 में। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स 22,500। तो कैश हमारे पास से 22,500 का कम हो जाएगा, क्रेडिटर्स हमारे पूरे 25,000 के कम हो जाएंगे और 2,500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। याद करो एंट्री क्या होती थी, क्रेडिटर्स डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारी इनकम है, वो कैपिटल को इंक्रीज कर देगी। तो ये टोटल होना चाहिए 178,500। हर बार चेक कर लेना चाहिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो वो हमें मिल जाएगी। वन 178,500 आ रहा है, दोनों साइड का टोटल बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़कर देखते हैं कि और क्या दिया हुआ है हमें। गुड्स 15,000 वाला 18,000 में बेचा है, जिसमें से 5,000 कैश मिल गया है। तो गुड्स 15,000 का था, तो गुड्स में से 15,000 माइनस कर देते। बेचा 18 में, जिसमें से 5,000 मिल गए, और 15,000 का माल 18,000 में बेचा है तो प्रॉफिट हो गया 3,000 का। तो एक तो 15,000 रुपये हमारे माइनस हो गए गुड्स में से, 18,000 रुपये में से 5,000 हमारे को कैश मिल गया है, तो 13,000 उधार है। फर्नीचर का कोई लेना देना नहीं है, क्रेडिटर्स का कोई लेना देना नहीं है, और न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। 137,500 ऐड हो रहा है तो 147 148,500 प्लस 20,000 प्लस 0 प्लस 13,000, तो टोटल करते हैं असेट्स और लायबिलिटी साइड का। 148,500 प्लस 20,000 प्लस 13,000, 181,500 हमारा टोटल आ रहा है असेट साइड का, और लायबिलिटी और कैपिटल का भी यही आ रहा है। चलिए आगे हम लास्ट ट्रांजैक्शन पर, जो है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%।
तो फर्नीचर पर 10% का डेप्रीशिएशन लगाना है। डेप्रीशिएशन से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। और हमारा फर्नीचर है 20,000 का, 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपीज़। तो हमारा 2,000 रुपये का लग जाएगा इस पर डेप्रीशिएशन। एक तो फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो जाएगी, कैश पर कोई असर नहीं। फर्नीचर 2,000 कम, हमारे एक्सपेंस से कैपिटल कम होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी फाइनल बन गई है। 148,500 कैश है हमारे पास, 18,000 का फर्नीचर है, गुड्स 0 है, डेटर्स हमारे 13,000 के हैं, क्रेडिटर्स 0 है, अर्नड इनकम 2,000 की है और कैपिटल 177,500 है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन हमने किया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। डिटेल मेथड से बनाते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कितनी एसेट और लायबिलिटी का यूज हो रहा है, ताकि हमें कॉलम बनाने में इजी रहे। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, चेक से, गुड्स परचेज किए उधार, तो क्रेडिटर्स आ जाएंगे लायबिलिटी में। कैश में गुड्स हैं तो स्टॉक और कैश पहले से ही है। फर्नीचर खरीदा है, असेट में फर्नीचर भी आएगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक, बैंक और कैश ऑलरेडी है। पेड रेंट एक्सपेंसेस है, कैश हो जाएगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट सेम है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो डेटर्स आ जाएंगे। पेड टू क्रेडिटर्स एंड पेड पेडी एक्सपेंसेस। तो हमारे पास टोटल ये एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। तो इस हिसाब से हम इसका कॉलम बना लेते, ताकि हम लोगों को कोई भी कंफ्यूजन टेंशन ना हो। तो आप भी काम करिए मेरे साथ साथ। हमने सबसे पहले ये देख लिए कि कितने कॉलम बनेंगे और उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले असेट्स में कैश पर्टिकुलर्स लिख लेते हैं पहले, तो फिर कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, के बाद लायबिलिटीज और कैपिटल। तो यहां लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स, असेट्स, कैश, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो ये हमारे पास लिस्ट बन गई।
असेट्स और लाइबिलिटीज की, यहाँ क्रेडिटर्स हैं लाइबिलिटीज में। अब हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, जिसमें लिखा है कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो राम स्टार्टेड बिजनेस, और कैश है 25,000, तो कैश में 25,000 प्लस हो जाएगा, और चेक है 25,000, तो बैंक में 25,000 प्लस हो जाएगा। स्टॉक, फर्नीचर, डेटर और क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, कैपिटल में प्लस 50,000 हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ₹4,000 उधार खरीदे हैं। हम इसे जीरो भी लिख सकते हैं। अगर हमने उधार माल खरीदा है तो कैश में कुछ नहीं होगा, बैंक में कुछ नहीं होगा। माल खरीदा है 4,000 का, तो गुड्स आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा 4,000 का। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं। उधार खरीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स 4,000 से बढ़ जाएंगे, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। और एक न्यू इक्वेशन बनेगी हमारी, जो है 25,000 प्लस 0 25,000 प्लस 25,000 प्लस 4,000 प्लस 0 इक्वल टू, तो ये टोटल लेफ्ट में हो गया 54,000, 25 25 और 4 54,000, और क्रेडिट साइड में भी हो गया 4,000 प्लस 50,000 54,000। तो लेफ्ट का टोटल भी 54,000, राइट का टोटल भी 54,000। चलिए अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन पर आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने माल खरीदा है कैश में 1,000 का। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो 1,000 का है, 1,000 का कैश हमारे पास से कम हो जाएगा, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 1,000 का स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, फर्नीचर डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं, और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं। तो अगर हम इक्वल टू से पहले देखें, इस इक्वल टू से पहले देखें, तो टोटल -1,000 और +1,000, मतलब जीरो इफेक्ट आया है लेफ्ट में और जीरो ही इफेक्ट राइट में, ताकि हमारा न्यू इक्वेशन भी इक्वल आ जाए। तो न्यू इक्वेशन क्या आएगी, 25,000 - 1,000 24,000 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 0 इक्वल टू 4,000 प्लस 50,000। नेक्स्ट नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 500, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश 500 कम हो जाएगा, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फर्नीचर 500 प्लस हो जाएगा, डेटर्स कुछ नहीं, लायबिलिटी कुछ नहीं, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं। तो एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, 23,500 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 0 इक्वल टू 4,000
प्लस 50,000 दैट इज 54,000। अगर हम टोटल करेंगे लेफ्ट साइड का भी तो वो भी वही आएगा, हमेशा हमारा टोटल सेम आएगा, इक्वल आएगा। जैसे हमने ट्रांजेक्शन देखी तो ट्रांजेक्शन में भी लेफ्ट साइड में इक्वल टू से लेफ्ट साइड में और इक्वल टू के राइट साइड में सेम इफेक्ट आएगा। जैसे यहाँ लेफ्ट में भी जीरो आ रहा है, राइट में भी जीरो आ रहा है। जैसे यहाँ लेफ्ट में 4000 इफेक्ट आ रहा है तो राइट में भी 4000 ही इफेक्ट आ रहा है। तो हमेशा हर इक्वेशन के बाद टोटल लेफ्ट साइड का और राइट साइड का मैच करेगा। ट्रांजेक्शन नंबर 5, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम द बैंक। बैंक से हमने प्राइवेट यूज के लिए, फॉर प्राइवेट यूज टेकन फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसा निकाला तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा 700 से। हमने बैंक में से पैसा निकाला है तो 700 रुपीज बैंक से कम हो जाएंगे। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर पर नहीं, डेटर पर नहीं, क्रेडिटर पर नहीं, हमारी कैपिटल कम हो जाएगी 700 से, क्योंकि हमने 700 रुपीज प्राइवेट यूज के लिए बिजनेस से निकाले। तो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी 23,500 प्लस 24,300 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 0 इक्वल टू 4,000 प्लस 49,300। नेक्स्ट है पेड रेंट। पेड रेंट, अगर हमने रेंट दिया है तो हमारा कैश कम हो जाएगा 200 से। बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक पर नहीं, फर्नीचर पर नहीं, डेटर्स पे नहीं, लायबिलिटी पर नहीं, लेकिन रेंट देने से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा तो कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। तो 23,300 प्लस 24,300 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 0 इक्वल टू 4,000 प्लस 49,100। नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक। बैंक इंटरेस्ट मिला है, इसे आपको ऐसा समझना है, बैंक इंटरेस्ट मिला है तो ये नहीं कि बैंक आपको इंटरेस्ट घर पर आकर कैश में देगा, बैंक बैलेंस ही इंक्रीज हो जाएगा। तो रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, तो ये कैश में नहीं मिलेगा, ये बैंक बैलेंस ही हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ये बैंक बैलेंस है हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। ये अर्निंग है हमारी, अर्निंग से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होता है जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है, हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाएगी 23,300 प्लस 24,400 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 0 इक्वल टू 4,000 प्लस 49,200। हमारी 7 ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं और ट्रांजेक्शन है 10, तो केवल 3 ट्रांजेक्शन्स हमारे पास और बची हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 8 जिसमें लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट
ये 700 में बेचा है, कॉस्ट इसकी 500 है। तो 700 में बेचा है हमने उधार, तो उधार बेचने से हमारे पास ना तो कैश आएगा और ना ही हमारे पास बैंक बैलेंस आएगा। हाँ, स्टॉक 500 का जरूर कम हो जाएगा, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन डेटर्स जिन्हें उधार सामान बेचा वो 700 से बढ़ जाएंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस 700 है। और 200 का प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 500 का गुड्स हमने 700 में सेल किया है, तो 200 का प्रॉफिट हुआ है, वो भी लिखेंगे। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन बन जाएगी 23,300, 24,400, 4,500, 500, 700, 4,000 और 49,400। ट्रांजैक्शन नंबर 9, पेड टू क्रेडिटर्स, 400, कैश कम हो जाएगा, बैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और फर्नीचर पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेटर पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्रेडिटर्स को 400 दिए, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, $22,900, 24,400, 4,500, 500, 700, 3,600, 49,400। लास्ट ट्रांजैक्शन नंबर 10, पेड पेटी एक्सपेंसेस। तो 200 रुपये पेटी एक्सपेंसेस की पेमेंट करने से कम हो जाएंगे, बैंक पर कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक पर, फर्नीचर, डेटर्स पर भी कोई इफेक्ट नहीं। 200 रुपये का खर्चा है, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन है 22,700 प्लस 24,400 प्लस 4,500 प्लस 500 प्लस 700। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसका टोटल राइट हैंड साइड से मैच करेगा। राइट हैंड साइड के टोटल से मैच करेगा। असल में इसे ही हम बैलेंस शीट बनाते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन हमसे बोला जाए कि आप बैलेंस शीट बनाइए तो कितना आसान है, देखिए 2 मिनट में बन जाती है। बैलेंस शीट इस आखिरी लाइन को देखकर बनाएंगे। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर असेट्स होती हैं, लायबिलिटीज साइड होती है लेफ्ट साइड में, यहाँ पर कैपिटल भी आती है। तो हमें सबसे पहले असेट लिखना है। असेट में हमारे पास कैश है 22,700, बैंक है 24,400, स्टॉक है हमारा 4,500। स्टॉक के बाद क्या है, फर्नीचर। कितना है फर्नीचर, 500। डेटर्स 700 और लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स
3600 और कैपिटल 49,200। तो जब हम बैलेंस शीट, जब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल सेम है, तो बैलेंस शीट का टोटल भी सेम ही आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। 52,800 52,800 दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले ये पता लगाना होता है कि कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी हैं, सो दैट हम उस हिसाब से फॉर्मेट बना सकें। तो कैश नाम की एक एसेट है, गुड्स नाम की दूसरी एसेट है, बिल्डिंग नाम की तीसरी एसेट है, और परचेज गुड फॉर कैश, तो कैश और गुड्स आ चुके हैं, और फिर कैश और गुड्स आ चुके हैं। परचेज गुड फ्रॉम राहुल, तो ये लायबिलिटी है, नंबर 1 की लायबिलिटी हो गई। इसने वरुण को माल बेचा है, तो असेट नंबर 4 हो गई हमारे पास। और कैश दिया है राहुल को, सैलरी पेड बाय हिम, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण, रेंट आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी नंबर 2, कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट विड्रॉन, पर्सनल, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। तो हमारे पास 4 असेट हैं, 2 लायबिलिटी है और 1 कैपिटल है। तो मैं यहाँ पर जगह बचाने के लिए पर्टिकुलर का कॉलम नहीं बना रहा हूं, और यहाँ पर मैं जगह बचाने के लिए पर्टिकुलर की जगह सीरियल नंबर लिख दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन के बारे में मैं लिख रहा हूं। तो हमारे पास है, सीरियल नंबर लिख दूंगा मैं, उसके बाद सबसे पहले कैश, कैश के बाद स्टॉक या गुड्स, के बाद बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बाद में वरुण डेटर। लायबिलिटी में मेरे पास राहुल क्रेडिटर्स आएंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट, उसके बाद कैपिटल। अब हम बात करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, असेट्स, कैश, गुड्स, बिल्डिंग, डेटर, लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट एंड कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश में प्लस 2,30,000 आ जाएगा, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। कैश में प्लस 2,30,000, गुड्स में प्लस 1 लाख, बिल्डिंग में प्लस 2 लाख, डेटर्स में 0, क्रेडिटर्स में 0, आउटस्टैंडिंग रेंट में 0, और कैपिटल में इसका टोटल आ जाएगा 5,30,000।
ट्रांजेक्शन नंबर 2, ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, इसने परचेज किया है गुड्स कैश के लिए, तो एक तो कैश माइनस हो गया 50,000 और गुड्स में प्लस हो गया 50,000। और ट्रांजैक्शन में ये भी देखिए कि इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद सेम इफेक्ट आ रहा है। इक्वल टू से पहले -50 प्लस 50,000 तो जीरो, इक्वल टू के बाद भी जीरो। अब एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी हमारी 1,80,000 कैश, 1,50,000 गुड्स, 2 लाख हमारा बिल्डिंग, डेटर जीरो, क्रेडिटर जीरो, आउटस्टैंडिंग रेंट जीरो और कैपिटल 5,30,000। नंबर 3 ट्रांजैक्शन, उसने 20,000 का माल 35,000 में, ही हैज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 35,000 फॉर कैश, तो मैं 35,000 कैश में ऐड कर दूंगा, गुड्स में से 20,000 माइनस कर दूंगा, बिल्डिंग जीरो, डेटर जीरो, क्रेडिटर जीरो, आउटस्टैंडिंग रेंट जीरो और 15,000 का प्रॉफिट मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा। न्यू इक्वेशन बन जाएगी मेरी 2,15,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस जीरो। अब मैं ये टोटल करूंगा तो ये 5,45,000 आ रहा है और राइट साइड का टोटल भी 5,45,000 ही आएगा। नंबर 4 ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल 55,000, इसने राहुल से गुड्स परचेज किया है, 55,000 गुड्स में ऐड हो जाएंगे और उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स में 55,000 ऐड हो जाएंगे और न्यू इक्वेशन बन जाएगी लेफ्ट में राइट में हमेशा टोटल सेम रहेगा। ट्रांजैक्शन नंबर 5, इसने गुड्स सोल्ड करा है वरुण को 52 वाला 60 में, कैश आया नहीं, उधार बेचा है, गुड्स माइनस हो जाएगा 52,000, बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं, डेटर बढ़ जाएगा 60,000 से और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 8,000। न्यू इक्वेशन 2,15,000 प्लस 1,85,000 में से 52,000 का हमने गुड सेल कर दिया, 1,33,000 का बचा, प्लस 2 लाख प्लस 60,000, 55,000 प्लस 0 प्लस 5,83,000। ट्रांजैक्शन नंबर 6, इसने फुल सेटलमेंट में राहुल को 53,000 दिए हैं, राहुल को देने थे 55,000, 53 दिए, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। एक तो 53,000 कैश में से कम हो जाएंगे, 55,000 क्रेडिटर्स में से कम हो जाएंगे और 2,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने किसी को 55,000 देना है और 53,000 दे के हिसाब किताब बराबर हो गया तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया हमें। तो ये हो गया 215 माइनस 53, 1,62,000
ट्रांजैक्शन नंबर 7 पर आते हैं। सैलरी पेड 20,000, ये तो कैश कम हो जाएगा। और कैपिटल में से कम हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है। तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी 142,000 कैश और 133,000 गुड्स, 2 लाख का बिल्डिंग, 60,000 के डेटर्स, क्रेडिटर 0, आउटस्टैंडिंग रेंट 0 और 5,35,000 की कैपिटल। ट्रांजैक्शन नंबर 8, फुल सेटलमेंट में वरुण से 59,000 मिले हैं, मिलने थे 60, मिले 59,000 फुल सेटलमेंट में, हिसाब बराबर। तो हमें लॉस हो गया 1,000 का, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया है, 1,000 रुपए कम मिले, हमें लॉस हो गया, कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें कैश हो जाएगा 2,01,000, गुड्स 133, बिल्डिंग 2 लाख, डेटर 0, क्रेडिटर 0, आउटस्टैंडिंग रेंट 0, 5,34,000 की कैपिटल। पॉइंट नंबर 9, रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, गुड्स पर कोई इफेक्ट नहीं, बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं, डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं। आउटस्टैंडिंग रेंट नाम का 3,000 का हमारा लाइबिलिटी क्रिएट हो गया और खर्चा है तो कैपिटल भी रिड्यूस हो गई। न्यू इक्वेशन 2,01,000, 1,33,000, 2 लाख 0, 0, 3,000, 5,31। पॉइंट नंबर 10, कमीशन मिला है 13,000, कैश में प्लस हो जाएगा 13,000, गुड्स में 0, बिल्डिंग में 0, डेटर में 0, क्रेडिटर 0, आउटस्टैंडिंग रेंट 0। कमीशन मिला है तो प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। न्यू इक्वेशन 2,14,000 प्लस 1,33,000 प्लस 2 लाख प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 3,000 प्लस 5,44,000। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 20,000, तो 20,000 कैश कम हो जाएगा, कैपिटल से भी 20,000 कम हो जाएगा। ड्राइंग्स है, न्यू इक्वेशन 1,94,000, 1,33,000, 2 लाख 0, 0, 3,000 प्लस 5,24,000। तो राइट हैंड साइड का टोटल 527 आ रहा है और लेफ्ट साइड का टोटल 194, 133 और 2 लाख 527 ही आ रहा है यहाँ का भी। अभी लास्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं 12, डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पर है 10,000, तो
कैश पर कोई इफेक्ट नहीं है, गुड्स पर कोई इफेक्ट नहीं है। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन है तो बिल्डिंग 10,000 से रिड्यूस हो जाएगी और कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ये नॉमिनल नेचर है, एक्सपेंस है। और फाइनल इक्वेशन बन जाएगी हमारी 1,94,000 कैश, 1,33,000 के गुड्स, 1,90,000 की बिल्डिंग, डेटर 0, क्रेडिटर 0, 3,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट और 5,14,000 की कैपिटल। अगर हमसे कहा जाए बैलेंस शीट बनाइए, ये सारी चीजें बैलेंस शीट में हम लास्ट वाली लाइन में जो है वो हम दिखा देंगे। बच्चों हमने क्वेश्चन 6 तक किए और वहाँ पर हमने देखा कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें बनानी है अलग अलग ट्रांजैक्शंस को लेकर। अब हमारे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हमें अरे वैसे नहीं है कि हर एक ट्रांजैक्शन को लिखें क्या प्लस हो रहा है क्या माइनस, नहीं। यहाँ पर हमें बोला जाएगा कि कैपिटल इतनी है, लायबिलिटी इतनी है, तो असेट कितनी होगी। तो मुझे आप जल्दी से बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताओ। असेट्स इक्वल टू, शाबाश, क्या होती है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। हमें बता रखा है कैपिटल 70,000 है, लायबिलिटी 40,000 है, तो असेट कितनी होगी बताओ, 1,10,000। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिंपल है। और देखें, व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, व्हाट इज द क्लोजिंग कैपिटल। अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन है तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके बारे में। जैसे ओपनिंग कैपिटल होती है तो उसमें पूरे साल में जो एडिशनल कैपिटल लगाई है, इंट्रोड्यूस करी है, वो प्लस हो जाती है। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉफिट कमाया है तो वो भी प्लस हो जाता है, और ड्राइंग्स माइनस हो जाती है, और लॉस अगर हुआ है तो माइनस हो जाता है। और जो लास्ट में आता है इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी है हमें, 90,000। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस कितना दिया है, 25,000। प्रॉफिट कितना दिया है, 10,000। तो कितना हो गया ये, 1,25,000। इसमें से ड्राइंग्स माइनस हो जाएगा, 35,000। लॉस है नहीं, प्रॉफिट है तो लॉस कैसे होगा। तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 90,000। तो ये हमारे को याद रखना है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स माइनस लॉस इज क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये भी ऐसा है, ये आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कोई टेंशन होगी तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगा आपको, करा दूंगा। ठीक है।